अब हम लोग पढ़ चुके हैं, कॉन्ट्रासेप्शन पढ़ चुके हैं, चलो किसी तरीके से नहीं किया कॉन्ट्रासेप्शन या कुछ भी है, प्रेगनेंसी हो गई, किसी मजबूरी से प्रेगनेंसी को कभी टर्मिनेट कराना पड़ रहा है, रोकना पड़ रहा है, तो वो पढ़ेंगे MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकली करवा रहे हैं तो मेडिकली करवा रहे हैं तो इंटेंशनल होगी। इंटेंशनल मतलब अपनी मर्जी से, वॉलेंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म। फुल टर्म का मतलब होता है 9 मंथ से पहले, बिफोर 9 मंथ्स, उसको बोलेंगे MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। या फिर अबॉर्शन नहीं बोलेंगे, इंड्यूस्ड अबॉर्शन बोलेंगे। अबॉर्शन तो खुद से होते हैं, इंड्यूस्ड अबॉर्शन मतलब जो करवाया गया जान पूछ के, तो इंड्यूस्ड अबॉर्शन। तो पूरे ये सब नहीं जानना कि कितनी हो रही कितनी नहीं हो रही, ये ईयर याद रखना है 1971, ये 1 है 1971। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लीगलाइज किया था MTP को 1971 में। 1951 में क्या पढ़ा था हमने स्टार्टिंग में, बिल्कुल फैमिली प्रोग्राम, फैमिली प्लानिंग्स। अब यहाँ पे 1971 में क्या है, MTP को लीगलाइज किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो ये 1951 और 1971 याद रखना है, उसमें क्या क्या हुआ था। कभी कभार इन पे MCQ आ जाता है, लेकिन कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस के साथ लीगलाइज किया था, टू अवॉइड इट्स मिसयूज ना, ऐसा ना हो कि फीमेल्स को ही मारा जा रहा है। सच रिस्ट्रिक्शंस आर ऑल मोर इम्पॉर्टेंट टू चेक इनडिस्क्रिमिनेट एंड इलीगल फीमेल फीटिसाइड्स विच आर वेरी हाई इन इंडिया। इंडिया में बहुत हाई हैं, तो इसीलिए रिस्ट्रिक्शंस के साथ इसको लीगलाइज किया था। अब जो ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी लीगलाइज की थी ना, इसमें ना ये इधर थोड़ा सा कुछ पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग ना प्रेगनेंसी में भी टर्मिनेटेड ऑन सर्टेन कंसिडर्ड ग्राउंड्स। ऐसे नहीं, कुछ चीज़ें सोच के ही करनी पड़ेंगी, ऐसे ही नहीं कर सकते। विद इन फर्स्ट 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी ऑन द ओपिनियन ऑफ वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ये याद रखना है, फर्स्ट 12 वीक्स हैं। अगर 12 वीक्स का मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात हो रही है यहाँ पे, तो तब करवा रहे हैं अगर टर्मिनेशन, तो वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन होना चाहिए। ठीक है। इफ़ द प्रेगनेंसी हैज़ लास्टेड मोर देन 12 वीक्स बट फ्यूअर देन 24 वीक्स, मतलब अब सेकेंड ट्राइमेस्टर चल रहा है, 12 से तो ऊपर पहुंच गए लेकिन 24 से कम है, तो कितने होने चाहिए, एक से ज़्यादा होंगे। अब 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का ओपिनियन होना चाहिए, तभी कर पाएंगे। तो फर्स्ट 12 वीक्स में एक मेडिकल प्रैक्टिशनर, रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर की ओपिनियन होना चाहिए। 12 वीक्स से ज़्यादा होंगे लेकिन 24 से कम, तो 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन होना चाहिए, तभी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी पॉसिबल है, मतलब करवा सकते हैं लीगली। बिफोर 24 वीक्स क्यों बोल रहे हो, क्योंकि उसके बाद तो बहुत ज़्यादा लिथल हो जाता है। और करवानी भी कब है, इन 2 बेसिस पे करवानी है कि अगर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व अ रिस्क टू लाइफ ऑफ प्रेग्नेंट वूमन, या तो माँ को, या फिर ग्रेव इंजरी फिजिकल और मेंटल हेल्थ, और देर इज सब्सटेंशियल रिस्क दैट द चाइल्ड और बॉर्न इट वुड सफ़र फ्रॉम सच फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मेलिटीज, डाउन सिंड्रोम हो गया मान लो, सच एबनॉर्मेलिटीज एज टू बी सीरियसली हैंडीकैप हो जाएगा बच्चा। तो या तो माँ की जान को खतरा है, या बच्चे की जान को खतरा है, दोनों की जान को खतरा है, या फिर बच्चा फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ के साथ पैदा हुआ, तब जाके ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP लीगलाइज की होगी। अब MTP करानी क्यों है, वाई MTP? ऑब्वियसली द आंसर इज टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज। अब अनवांटेड प्रेगनेंसी कैसे हो सकती है, ईदर ड्यू टू कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, अनप्रोटेक्टेड था, या फिर फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज ड्यूरिंग क्वाइटस, या फिर अगर कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ किया भी था तो उसका फेलियर हो गया, या तो अनप्रोटेक्टेड था या प्रोटेक्टेड था, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ किया था लेकिन उसका फेलियर हो गया, या फिर रेप्स। इन चीज़ों से बचने के लिए MTP करवानी पड़ती है। MTPs आर ऑल्सो इजेंशियल इन सर्टेन केसेस। और कौन से केसेस में इजेंशियल है, वेयर कंटिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल और इवन फेटल, जानलेवा, इधर टू द मदर और टू फीटस, या तो माँ को या बच्चे को, और बोथ या दोनों को, तब करा सकते हैं। MTPs आर कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब अप टू 12 वीक्स, 3 महीने तक, तो सेफ होती है रिलेटिवली। सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस आर मच मोर रिस्कियर, वो ज़्यादा रिस्कियर हो जाती है। वन डिस्टर्बिंग ट्रेंड ऑब्जर्व्ड इज दैट अ मेजॉरिटी ऑफ MTPs आर परफॉर्म्ड इलीगली बाय अनक्वालिफाइड क्वैक्स। एक ये डिस्टर्बिंग ट्रेंड देखा गया था इंडिया में, तो खासतौर पे इलीगली करवाई जा रही थी एक तो, और बाय किसके थ्रू कराई जा रही थी, अनक्वालिफाइड क्वैक्स, मतलब डॉक्टर्स के थ्रू नहीं हो रही थी। तो अगर ऐसे होंगी तो सेफ तो नहीं होंगी ना, विच आर नॉट ओनली अनसेफ बट कुड बी फेटल टू। एक तो अनसेफ तो है ही, साथ में फेटल मतलब जानलेवा भी है। एक मिसयूज़ क्या देखा कि इलीगली अनक्वालिफाइड क्वैक्स के थ्रू कराई जा रही थी। दूसरा क्या देखा, दूसरा देखा मिसयूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड। एमनियोसेंटेसिस का मिसयूज हो रहा था सेक्स पता करने के लिए चाइल्ड का।
फ्रीक्वेंटली, मतलब इसके बाद क्या करते थे, इफ़ द फीटस इज़ फाउंड टू बी फीमेल इट इज़ फॉलोड बाय एमटीपी। अगर पता चलता था फीमेल है तो उसके एमटीपी करा देते थे। तो दिस इज़ टोटली अगेंस्ट व्हाट इज़ लीगल, तो ये तो गलत चीज़ है ना। सो सच प्रैक्टिस शुड बी अवॉइडेड बिकॉज दीज आर डेंजरस बोथ फॉर द यंग मदर एंड फीटस। तो काउंसलिंग वगैरह करानी होती है इन सब चीज़ों के लिए। तो इस वाले पैराग्राफ से हमें क्या क्या पता होना चाहिए, एमटीपी वाले पैराग्राफ से हमें इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। बिफोर फुल टर्म, इसको इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी बोलते हैं, ये ईयर याद होना चाहिए। 1971 में लीगलाइज हुई थी इंडिया में, और इसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। क्यों एमटीपी करानी पड़ती है, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स की वजह से, या फिर फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव या रेप्स की वजह से करानी पड़ती है। और कब कब करानी चाहिए, या तो फेटल हो माँ को या बच्चे को, या दोनों को। और येलो बॉक्स देखा हमने इधर, ये वाला येलो बॉक्स हमने देखा था कि अगर 12 वीक्स तक की है तो एक रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर, 12 वीक्स से ज़्यादा है लेकिन लेस देन 24 है तो 2 मेडिकल रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स का ओपिनियन होना चाहिए। और वो भी कब होना चाहिए, जब कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी में रिस्क होगा लाइफ ऑफ मदर को, या फिर ग्रेव इंजरी माँ को, या फिर उसकी मेंटल हेल्थ को, या फिर बेबी को ऐसा होगा रिस्क कि अगर वो बॉर्न होता है तो वो फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मलिटीज़ के साथ पैदा होगा, पूरी लाइफ हैंडीकैप रहेगा। और डिस्टर्बिंग ट्रेंड्स क्या क्या देखे गए थे। अच्छा, एक और चीज़ की फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक सेफ होती हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर वाली रिस्की होती हैं। डिस्टर्बिंग ट्रेंड 2 चीज़ें देखी, अनक्वालिफाइड क्वैक्स के थ्रू हो रही थी इलीगली, एंड मिसयूज़ हो रहा था एमनियोसेंटेसिस का सेक्स डिटरमाइन करने के लिए, और अगर उससे फीमेल पता होती थी तो एमटीपी करा देते थे। तो इसमें से हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए।